नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जैविक खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है। जो भी किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं, जिनका अभी विचार बन रहा है कि भाई मैं भी जैविक खेती करूं, तो वो पहले ये जान ले कि इसमें समस्या क्या है। जैविक खेती करना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं जो बार बार परेशान करती रहती हैं, पूरा साल परेशान होते रहती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरे भारत में 3 प्रकार से जैविक पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। और ऐसी जैविक पद्धतियां जो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होती हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा कि कौन सी पद्धतियां हैं और किस प्रकार से किसान भाई इसको अपना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं नाम लेता हूं गौ आधारित जैविक खेती, यानी कि गऊ के मलमूत्र आदि से जो हम खेती करते हैं, उससे बैक्टीरिया बढ़ा करके उसको अपने खेत में जीवामृत, घना अमृत या अन्य प्रकार के अमृतों का हम प्रयोग करते हैं। जो गौ आधारित हमारी कृषि पद्धति है, उसमें जीवामृत, घना अमृत, अन्य प्रकार के बैक्टीरिया को बढ़ा करके हम ज़मीन में उसका प्रयोग करते हैं, जिससे वो ज़मीन के अंदर सुप्त अवस्था में पड़े पोषक तत्वों को फिर से सक्रिय करके संतुलित करके हमारे पौधों को देते हैं। दूसरे प्रकार की जो कृषि पद्धति है, उसमें मैं नाम लूँगा TCBT, यानी ताराचंद बेलजी तकनीक, जिसमें एक स्लोगन है, बीज बो और घर जाके सो। ये वैदिक पद्धति पर आधारित है। और तीसरे प्रकार की जो हमारी खेती है, वो है आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या अन्य प्रकार से, जिसमें कार्बनिक पदार्थों को ज़मीन में बढ़ा करके हम उसके आधार पर खेती करते हैं। तीनों ही प्रकार की खेती कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे सही हैं। मैं इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो इसका तुलनात्मक अध्ययन करने का बिल्कुल नहीं है। मैं किसी भी कृषि पद्धति को कम या ज़्यादा नहीं कहूँगा। हाँ, ताराचंद बेलजी तकनीक, TCBT तकनीक पर अभी कुछ किसान भाई काम कर रहे हैं। उनका क्या परिणाम आता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि भाई ये तकनीक कितनी सही, कितनी कारगर साबित हुई या नहीं हुई। लेकिन गौ आधारित खेती अभी बहुत अच्छी चल रही है, जिसको प्राकृतिक खेती का नाम भी दिया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट पर जो खेती होती है, कंपोस्ट पर खेती होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ बढ़ाए जाते हैं, उसमें भी अच्छा परिणाम किसानों को मिला है। जैविक खेती में लगभग 70% के आसपास उत्पादन हो जाता है। जो रासायनिक खेती में 100% उत्पादन होता है, तो जैविक खेती में 70% के आसपास उत्पादन आराम से हो जाता है। और इसकी समस्याएं तो छोटी मोटी बहुत सारी हैं किसान भाइयों, जैसा कि खरपतवार की समस्या है, जड़ के कीड़े की समस्या है, ऊपर के कीड़े की समस्या है, यानी कि कीट, पतंगे और खरपतवार। ये एक बहुत बड़ी समस्या इसके बीच में रहती है, लेकिन किसान इसको भी कंट्रोल में कर लेता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है जैविक खेती की, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो मैंने देखा है, मैं एक ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, जैविक किसान हूँ। पिछले 6-7 सालों से 2017 से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैंने जो देखा है, वो एक सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने आती है, अपनी फसल को बेचने में उसका सही दाम ना मिलना, उसका उचित मूल्य ना मिलना। मेरे पास चाहे जितनी भी पैदावार हुई हो, कम या ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मेहनत के अनुसार मुझे उसका पूरा दाम नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं ये समस्या हर किसान के सामने आती है। जो किसान भाई बड़े शहर के आसपास बैठे हैं, मैं कहूँगा कि जिला मुख्यालय के आसपास में हैं, उनकी फसल आसानी से बिक जाती है, पहले उनके ऑर्डर बुक हो जाते हैं। लेकिन जो भाई गांव में हैं या सीमांत हैं, दूसरे जो ज़िले हैं, मैं कहूँगा जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर हैं, उन किसानों को सबसे बड़ी समस्या आती है अपनी उत्पाद बेचने की, जैविक उत्पाद बेचने की। सरकार तो कहती है कि आप जैविक खेती को अपनाओ, और मैं भी चाहता हूँ कि हाँ, जैविक खेती को अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी लाभ है। किसानों का खर्चा नहीं लगता और जितनी उपज होती है वो हमारा शुद्ध लाभ होता है। लेकिन अगर किसान भाई इसको बेचना चाहते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। आपको पता है, मेरे काफ़ी सारे किसान साथी ऐसे भी हैं
जो ऑनलाइन या एक दूसरे के संपर्क में आके अपने उपज को बेचने की कोशिश में रहते हैं। आजकल जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उस पे भी लगातार हम पोस्ट डालते हैं कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, किसी भाई को चाहिए, या कुछ किसान भाई ये भी मांग करते हैं कि भाई किसी भाई के पास में ये चीज़ हो, मुझे ये चाहिए। इस प्रकार से हम अपना आदान प्रदान करते रहते हैं कि भाई किस भाई को क्या चीज़ चाहिए, किसके पास क्या बिकाऊ है। इस प्रकार से जो हम फसल बेचते हैं वो एक बार में नहीं बिकती, एक मुश्त उसकी जो पैसे हैं वो हमें नहीं मिलती। किसान पूरा साल अपनी उपज को बेचने में लगा रहता है। अगर हम चावल की बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में चावल की बिक्री हो पाती है, बहुत कम। सबसे कम हमारा बिकता है तो धान बिकता है। चावल या चावल निकाल के बेचे तो दिक्कत आती है। धान सीधा कोई खरीदने वाला नहीं होता है कि मेरे पास मशीन नहीं होती, मशीन पे हम क्यों जाएंगे। तो गेहूं कहीं ना कहीं ऐसी हालत में नहीं आता, गेहूं बिक जाता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, वो अगर अपने लेवल पे करना चाहते हैं, 1 किला, आधा किला, 2 किले, जितनी उनकी घर पे ज़रूरत है, जो उनके घर पे लग सकता है, तो आप आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है जैविक खेती में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार मार्केट का जायज़ा ज़रूर ले लें, क्योंकि किसान भाइयों आप धोखे में रहें मैं नहीं चाहता, ना मैं किसी भाई को बढ़ा चढ़ा करके इसके लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि मेरे भाइयों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, किसान भाइयों को। और इसी के मद्देनज़र मैं आपसे अपने विचार साझा करता हूँ। और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बेचने में कुछ मदद हो सकती है। जैसे कि अगर आप अपने अनाज को अच्छे से तैयार करते हैं, उदाहरण के तौर पर आज हरियाणा में ज़्यादातर एमपी का गेहूँ बिकता है, 3600 रुपये क्विंटल बिकता है, 4000 रुपये क्विंटल बिकता है, यानी कि हमारे गेहूँ से ज़्यादा रेट पर बिकता है। उसमें केवल एक ही क्वालिटी है, उसकी ग्रेडिंग अच्छी है। आज हर कोई ये चाहता है कि वे पीसना ना करना पड़े, बिना पीसना करे गेहूँ मिल जाओ, चाहे 10 रुपये महंगा बेच सकता हूँ। सीधी बात यह है। तो जो किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं, और उनके लिए मैं खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं मार्केट में, तो भाई सबसे पहले आप अपने अनाज की ग्रेडिंग करें, अच्छी प्रकार से साफ सफाई करें, ताकि आपको अच्छा दाम मिल सके। और जो किसान भाई एक बार किसी कस्टमर के संपर्क में आ जाता है तो वो उस कस्टमर को संतुष्ट करे, उसको सेटिस्फाई करे, ताकि वो कस्टमर उसे लगातार बंधा रहे, उसे दूसरी जगह ना जाना पड़े, उसको शुद्ध मात्रा में चीज़ दें। अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि कोई गलती ना हो, और उससे भी ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई मैं इससे जो ले रहा हूँ प्रोडक्ट, उसमें कोताही ना बरते, समय पर उसका भुगतान करता रहे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा किसान भाइयों, मेरा सिर्फ यही सुझाव है कि जो भी भाई जैविक खेती करना चाहते हैं उनके लिए एक समस्या है, और इस समस्या सरकार ने अभी तक इसका कोई समाधान नहीं किया है, क्योंकि कोई भी मंडियां अभी हमारे यहाँ नहीं लगी हैं, ना ऐसी मंडियों की कोई व्यवस्था हो पाई है। बहुत सारी समस्याएं हैं इसको विषय को लेकर के। तो किसान भाइयों, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।